कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं। आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 23 वचन 25। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करो और वो तुम्हारे भोजन और जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारी दूर करूंगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र स्थान हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12। मेरे लिए सब कुछ जायज है लेकिन सब कुछ मददगार नहीं है। मेरे लिए सब कुछ जायज है लेकिन मैं किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। हम बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं लेकिन हमें अभी भी इस शरीर के अंदर रहने की जरूरत है। इसलिए इसका ख्याल रखना और सही तरीके से खाना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ज्यादा वजन होने या इतना अस्वस्थ होने का कोई बहाना नहीं है कि हम शारीरिक रूप से सक्रिय न हो सके। परमेश्वर के पास आपकी शारीरिक और भावनात्मक बीमारियों को दूर करने की शक्ति है जो आपको स्वस्थ होने से रोकती है। अगर आप उनसे मदद मांगते हैं तो वे आपको स्वस्थ होने के लिए रणनीति, इच्छा शक्ति और जीत देना शुरू कर देंगे। हम उन लोगों को जल्दी आंक लेते हैं जो नशीली दवाओं और शराब के आदी हैं, लेकिन हम उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो चीनी, नमक, वसायुक्त भोजन, अधिक खाने या आलसी जीवन शैली के आदी हैं। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम ईश्वर के मंदिर हैं। हम अनुशासन, आत्मनियंत्रण, विनम्रता, लोलुपता के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम होने और किसी भी पदार्थ, भोजन या गतिविधि के गुलाम न होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ साल पहले जब मैं वजन नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली उत्पाद बेच रहा था और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था, तब मैंने 36 किलो वजन कम किया था। एक दिन जब मैं कुछ समय से वजन कम नहीं कर रहा था तो मेरे प्रायोजक ने मुझसे कहा कि मैं अब कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रचार न लगाऊं। इससे मुझे एहसास हुआ कि हमारी छवि कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात तो कर सकते हैं लेकिन क्या हम काम कर सकते हैं। कल्पना करें कि मसीह की छवि कितनी महत्वपूर्ण है जिसका हम प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मैं सबसे पहले खुद को उपदेश दे रहा हूँ क्योंकि मैं जीवन भर अस्वस्थ और अधिक वजन वाला रहा हूँ। हालांकि उनके नाम के लिए मैं एक लंबा जीवन जीने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और कई खोई हुई आत्माओं तक पहुँचने के लिए परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाना जारी रखता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें जीवन का आनंद नहीं लेना चाहिए और केवल बीज, पानी और पत्तियों पर जीना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना चाहिए और उसकी महिमा के लिए एक स्वस्थ और लंबे जीवन का आनंद लेना सीखना चाहिए। शेरमैन ओवंस ने कहा, जब उन्होंने अपने 29 वर्षीय बेटे को खो दिया, परमेश्वर ने मेरे बेटे को नहीं लिया, हैम और अंडे ने लिया। अपनी पुस्तक लैडर टू द टॉप में वे लिखते हैं, आपकी कमर निर्णयों का एक संग्रह है और वे निर्णय आपके जीवन को लंबा या छोटा कर सकते हैं। आप और मैं परमेश्वर के लिए अच्छे नहीं हैं यदि हम समय से पहले मर जाते हैं या यदि हम हमेशा बीमार और बहुत कमजोर रहते हैं, दवाइयों पर अपना पैसा खर्च करते हुए मंत्रालय के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप पहले जन्म में पहले फल द्वार हैं, जो कोई भी आपके माध्यम से प्रवेश करेगा वह बच जाएगा। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें शुद्ध किया है और हमें हमारे अंदर रहने के योग्य बनाया है। आपका धन्यवाद कि आप हमारे भोजन और पानी को आशीर्वाद देते हैं और हमारी सभी बीमारियों को दूर करते हैं। हमें यह न समझ पाने के लिए क्षमा करें कि हमारा शरीर और स्वास्थ्य आपके और आपके कार्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों को बदलने की बुद्धि दें। हम अभी हर उस लत और आदत को त्याग देते हैं जो हमारे लिए आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। हम घोषणा करते हैं कि हम बदलेंगे और स्वस्थ बनेंगे, आपके नाम को गरिमा के साथ आगे बढ़ाएंगे और आपके द्वारा निर्धारित समय तक आपकी महिमा के लिए उपयोग किए जाते रहेंगे। हम अभी अपने जीवन में अकाल मृत्यु और बीमारी को त्याग देते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।